बॉस 17 साल की लड़की रजिस्ट्रेशन के लिए मान गई है, वो आज रिंग में उतर सकती है। तो फिर देर किस बात की है? आज ही उसको ड्रैगन के साथ लड़ाओ। बॉस, ड्रैगन तो हमारे इलीगल फाइटिंग क्लब का सबसे खतरनाक फाइटर है। उस लड़की के लिए ज्यादा नहीं हो जाएगा? यूटी और बीच की लड़ाई में प्रॉफिट हमेशा रिंग मास्टर का होता है, और इस रिंग का रिंग मास्टर मैं हूं। हाय कुणाल, कैसा यार, कैसा है तू? अरे मेरे दोस्त, सबको पता है कि आजकल नाम और दाम कमाने का असली तरीका ब्लैक फाइटिंग ही है। फिर तो अपनी जेब में पैसे तैयार रखो। आज एक छोटी लड़की ड्रैगन के साथ लड़ रही है, काफी मजा आएगा। ये लड़की आज गई काम से। ओ माय गॉड, ये तो गरिमा है। तुम इस लड़की को कैसे जानते हो? ये मेरी स्कूल की स्टूडेंट है। थोड़ा सा दोस्त, थैंक यू। गरु को ये ट्रिक सिखाना सही था या गलत? क्या हुआ, आज ये ड्रैगन से चूहा क्यों बन गया? वाह, क्या आइडिया दिया है। बस इस लड़की को हरा कर तुम मुझे खुश करो, और मैच खत्म होने के बाद में तुम्हें खुश करने का जुगाड़ मैं कर दूंगा। बड़े शातिर हो तुम। बिल्कुल, बस मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस लड़की के पास में असल में कितनी काबिलियत है। ये गोली ड्रैगन को खिला देना। कुछ तो गड़बड़ है। आज मैं तुझे जान से मार दूंगा लड़के। ये तेरा वार सब बेकार है। अब तू गई। तुम रेफरी से कह दो कि तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकती। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। अब तो मैं जीतूंगी या मरूंगी, पर झुकूंगी नहीं। बस करो, रोको ये फाइट। लड़की को बचाने के लिए हीरो बनेगा तो मरेगा। ये मुकाबला नहीं, तमाशा है। सारे रूल्स तोड़ रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पे ऐसा ही होता है। ये मैच सिर्फ रेफरी रोक सकता है, और तू रेफरी नहीं है। ये अंडरग्राउंड फाइट जिंदगी और मौत का अखाड़ा है। यहाँ जो कमजोर है वो अपने पैरों पर चलकर आता है, लेकिन जाता 4 कंधों पर है। बेटी है मेरी। ओ, तो तू उसका बाप है। जा, उसकी अर्थी तैयार कर ले। वैसे भी ड्रैगन उसका काम खत्म करने वाला है। झूठे देखो, बहुत हो गया। चलो घर चलो। वहीं रुक जा कमीने। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आकर तमाशा करने की? अभी तो खेल में असली मजा आएगा। घर चलो जल्दी। मैं वापस नहीं जाऊंगी, चाहे मैं यही मर जाऊं, पर आपकी तरह कायर बनकर किसी के पैरों में झुककर नहीं जीऊंगी मैं। पापा हट जाइए, ये मेरा मामला है और इसे मैं संभालूंगी। तू भूल गया कि मैं कौन हूँ? मुझे याद है सुधीर सर, मैं गरु का पिता हूँ। मैं इस लड़ाई की परमिशन नहीं दे रहा। मेरी बेटी नहीं लड़ेगी। रियली? कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उसने। फाइट नहीं करेगी तो उसको जुर्माना भरना पड़ेगा, वरना लड़ने दो उसे। कोई बात नहीं सुधीर सर, जो जुर्माना होगा मैं भर दूंगा, पर मेरी गरु नहीं लड़ेगी। घर चलो यहाँ से। तू पैसे देगा? तू सच में? एक काम कर, सबसे पहले मेरे बेटे के इलाज के पैसे निकाल। उसका जो नुकसान हुआ है ना, उसके पैसे निकाल। अभी के अभी पैसे दे मुझे। मुझे एक दिन की मोहलत दे दीजिए, मैं कल सुबह तक आपकी सारी रकम चुका दूंगा। अरे भाई, हम तुम पे यकीन क्यों करें? और अगर कल तू भाग गया तो? मुझे पैसे अभी चाहिए।
एक भी पैसा कम हुआ ना तो तेरी बेटी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगी, याद रखना। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अपनी बेटी को बोलो कि फाइट कंटिन्यू करे, नहीं तो सबके सामने अपनी नाक रगड़ कर हार मान लो। नाक रगड़ कर। ठीक है, मैं हार मानता हूँ, मेरी बेटी भी हार मानती है। अब ये नहीं लड़ेगी, आप जो चाहते हैं वैसे ही होगा। लड़ना है तो लड़ूंगी, मैं किसी से हार नहीं मानूंगी, मैं किसी से नहीं डरती। गरु, बात को समझो और जिद नहीं। हम आम लोग हैं, हमारी साधारण सी जिंदगी है, हमें ये सब नहीं चाहिए। गरु अब और नहीं लड़ेगी, वो यहाँ नहीं दिखेगी आपको। हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए, माफ कर दीजिए हमें। क्या कहा तूने अभी? मैं तुझे यहाँ पे जबरदस्ती रोक रहा हूँ? हाँ, रोका मैंने। बोल, क्या कर लेगा तू मेरा? हाँ, क्या कर लेगा मेरा? मैं जानता हूँ मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं सिर्फ आपके सामने हाथ जोड़कर माफी मांग सकता हूँ, जो मैं मांग रहा हूँ। पापा फिर झुक रहे इस इंसान के सामने? पापा शायद आप में सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो, पर मुझे मेरी इज्जत प्यारी है। मैं यहाँ से ऐसे नहीं जाऊंगी। गरु प्लीज चुप हो जाओ, प्लीज। गरिमा ने पहले भी आपको और आपके बेटे को नाराज किया था। मैं उस बात के लिए एक बार फिर माफी मांग रहा हूँ आपसे। आप प्लीज गुस्सा थूक दीजिए और मुझे और मेरी बेटी को यहाँ से जाने दीजिए। मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। देख, तेरे पास माफी मांगने और जीने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि तू अपनी बेटी को लड़वा। क्या नाम है तेरा? गरिमा। गरिमा नाम है ना तेरा बेटा? हाँ। यहाँ? अरे आओ, डरो मत, आओ। मेरे पैरों के नीचे से रेंग कर जा, तब शायद तरस खाकर मैं तुझे और तेरे बाप को छोड़ दूंगा, माफ कर दूंगा। मेरी बेटी को छोड़ दीजिए, मैं माफी मांग रहा हूँ ना उसकी तरफ से। हम दोबारा यहाँ नहीं दिखेंगे, ये फाइट नहीं करेगी। पापा ये बार बार कायोरे की तरह झुकना बंद कीजिए। आप डर रहे तो चले जाइए यहाँ से। ये लड़ाई मैं लड़ूंगी, और हाँ, मैं जिंदा रहूं या मरूं, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। करो, चुप हो जाओ। मैंने भी कहा ना, मैं लड़ूंगी। बाप में इतना दम ना सही, पर बेटी में इतना दम है कि सर उठा के चल सके। अरे वाह, क्या बात है। अरे जंगली लड़की, तुझमें इतनी हिम्मत होगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। ड्रैगन, इन बाप बेटी के छोटे छोटे टुकड़े कर डालो। चलो फाइट शुरू करो, मार दो रे। ए छोटी लड़की, तेरा ये बाप मेरे एक घूसे में लाश बन जाएगा, समझी? ए लड़की, मेरे एक जानलेवा मुक्के से तेरे बाप को जिंदा लाश बना दूंगा। इसे कहते हैं लाश। गरु, तुम मेरी सबसे बड़ी कमजोरी हो और उससे भी बड़ी ताकत। तुम्हारी हर मुस्कुराहट के लिए मैंने अपनी जिंदगी गिरवी रखी है। तुम्हें चोट ना लगे इसलिए हर मोड़ पर ठोकरें खाई है मैंने। बाप का प्यार दिखता नहीं, पर चट्टान बनकर पीछे खड़ा रहता है, साथ देता है, ताकत देता है। जब जिंदगी से, जमाने से लड़ते लड़ते थक जाओ तो एक बार पीछे मुड़कर देखना, तुम्हारे ये पापा वहां खड़े होंगे। ए ड्रैगन, तू वहां खड़ा क्या है? मार इसे। मैं नहीं लड़ सकता, ये बहुत खतरनाक है। मैं नहीं लड़ सकता। चलिए। आखिर कौन है ये आदमी? कोई बात नहीं, मैं बहुत जल्द इस आदमी का सच पता लगा लूंगा। पापा, क्या आपको सच में किक बॉक्सिंग आती है? नहीं, बचपन में थोड़ी सी सीखी थी, शौक था मुझे, जैसे सबको होता है। फिर छूट गई। तुम प्रैक्टिस करती हो ना, तो तुम्हें देख के सीखने की कोशिश करता हूं। तो फिर वो ड्रैगन आपको देखते इतना डर क्यों गया? पता नहीं, मैं भी सोच रहा था। अब मुझे लगता है शायद उसने बहुत ड्रग्स ली थी, इसलिए वो एबनॉर्मल बिहेव कर रहा था। खैर, मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी है। करो, हमें यहाँ से जाना है, ये शहर छोड़कर। जल्दी से अपना सामान पैक कर लो। क्या आप अब भी डर रहे हो? हम किसी और जगह जाकर एक अच्छी नई जिंदगी शुरू करेंगे। आपको जाना है तो आप जाओ,
मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जब लड़ने की हिम्मत हो तो भागने की जरूरत ही नहीं होती है। बात लड़ने की नहीं, बात डर की भी नहीं। ये बहुत बड़ी लड़ाई है, ये हम जीत नहीं पाएंगे। हमें बस यहाँ से चले जाना चाहिए जल्दी। पापा, जब हम दोनों में एक ही खून है, हमारे नेचर्स इतने डिफरेंट क्यों है? मुझ में हिम्मत और आप में डर क्यों है? क्या ये मर्दानगी सिर्फ आपका दिखावा है? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। गरु, तुम बस 18 साल की हो जाओ, फिर मैं तुम्हें मेरी जिंदगी से जुड़ा हर सच बता दूंगा, सब समझा दूंगा। मैं सच कहूं तो मुझे इस बात की उम्मीद भी नहीं थी कि लोग इतने साल के बाद टाइगर को याद रखेंगे। मुझे तो लगा था कि 18 साल के बाद टाइगर का नाम, उसकी याद धूल हो गए होंगे। नेशनल चैंपियंस ट्रॉफी ये आपके पास कैसे आई? क्या ये नेशनल चैंपियंस ट्रॉफी? अरे नहीं, ये नकली है। मैंने मार्केट से ली थी ऐसी डेकोरेशन के लिए। क्या कहा? नकली? ये किक बॉक्सिंग क्लब की नेशनल चैंपियन ट्रॉफी है। आपके जैसे कायर इंसान के पास ये हो ना तो इसकी तौहीन है। आप जैसे लोगों को इसे छूने तक का हक नहीं है। मुझे सच में सच जानना है कि आखिर में ये सब कुछ तुमने कैसे किया। ये खतरनाक फाइटर ड्रैगन तुम्हें देखते ही वो कांपने लगा, फिर भाग गया। वो सर मेरी वजह से नहीं भागा, उसने जो खाया था उस वजह से भागा। मैं एक मामूली कचरा उठाने वाला हूँ, पर उसको देख के समझ में आ रहा था सर वो होश में नहीं है। अरे हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके इस बिहेवियर के पीछे वो ड्रग्स था जो उसने लिया था? माय माय माय, शी इज ब्यूटीफुल। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम जैसे लूजर की बीवी इतनी खूबसूरत हो सकती है। पर अफसोस की बात तो यह है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी तुम जैसे नामर्द के साथ बिता दी। छोड़ दो मेरी माँ का फोटो। लो, छोड़ दिया। दुष्ट इंसान, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मार तो मैं तुझे डालूंगा लड़की। करो। छोड़िए मुझे। इस इंसान ने मेरी माँ की बेइज्जती की है। ये आपकी बेटी को मारने चाह रहा था और अब तक चुप है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट मर चुकी है। अभी के अभी अपनी बदतमीज बेटी को चाटा मारो, वरना मैं इसे मार डालूंगा। मेरी बेटी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। मारो इसको। I'm so sorry, I'm so sorry, I'm so sorry. Please, 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 please. और मारिए मत, मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। बेचारा, तू सिर्फ गरीब नहीं है, कायर और डरपोक भी है। माफ कर दीजिए। दोबारा अगर मेरे सामने आया ना तो ये जो तेरी चमड़ी है ना उधड़वा दूंगा, समझा? ट्रॉफी? ये तो किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप की ट्रॉफी है ना। तुझे कहां से मिली? कहां से मिली तुझे? मैंने रद्दी से खरीदी थी सर, ऐसी सजावट के लिए। मैं तो जानता भी नहीं कि उसकी कोई कीमत है। तो ये सब कुछ कहेगा और मैं उस पर यकीन कर लूंगा। ये जो चैंपियनशिप की ट्रॉफी है ना वो बेस्ट फाइटर टाइगर की है। मैं किसी टाइगर लायन को नहीं जानता सर, मुझे नहीं पता ये किसकी है। मैंने रद्दी की भाव खरीदी है, हो सकता है उसने बेच दी हो। अगर तू मुझे नहीं बताएगा तो मैं खुद तेरा सच ढूंढ लूंगा। वाह, क्या बात है, बहुत फास्ट है तू सच में कचरे वाला है या तेरा नाम के पीछे कोई पहचान भी छुपी है? सर मैं नहीं जानता आप क्या कहने की कोशिश करें। ये मेरी पत्नी की आखिरी निशानी है, मैं बस इसे बचाने की कोशिश कर रहा था और कुछ नहीं। मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं आपके कॉलेज का एक छोटा सा कर्मचारी हूँ, मेरी नौकरी मत छीनिए। मैं गरीब आदमी हूँ सर, मेरी एक बेटी है, मुझे माफ कर दीजिए।
चींटी की औकात नहीं है तेरी और मैं तुझे शेर समझ बैठा था। खैर, ये सबक याद रखना, और अगर आइंदा मेरे बेटे को किक बॉक्सिंग स्कूल में तूने हाथ भी लगाया ना तो मैं तुझे मार डालूंगा। समझा? समझा? समझ गया सर, सब समझ गया। आपकी सारी बातें याद रखूंगा मैं, सारी। अरे सच में ये तो कचरे वाला है। मैं तो फालतू में ही तुझे एक खास आदमी समझ रहा था, पर डेफिनेटली तू कचरे वाला ही है। चलो। गारो, तुम ठीक हो ना? आज से आप मेरे पापा नहीं हो। जा रही हूं मैं। करो। बस 3 दिन और करो, 3 दिन और। 3 दिन बाद तुम 18 साल की हो जाओगी और मेरा वादा पूरा हो जाएगा। फिर मैं तुम्हें सच बता दूंगा और मेरे मेघा के कातिलों को उनकी सजा भी दूंगा, सजा भी दूंगा। मेघा, I promise, मैं उन्हें सजा दूंगा। पूरा इंटरनेट ढूंढ लिया, एक फोटो भी नहीं मिल रही उनकी। खैर, आप चाहे जहां पर भी हो, मैं एक दिन आपको जरूर ढूंढूंगी। वो किक कुछ नहीं, बहुत अच्छी थी, और वो कार्टून्स भी बहुत अच्छे थे, और ये भी बहुत अच्छा है जो मैं तुम्हारे लिए लाया। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। कहाँ थी? मैं कितनी देर से ढूंढ रहा हूँ। देखो, तुम्हारी फेवरेट बिरयानी बनाई। मुझे नहीं खा, खुद ही खा लीजिए। ना ना नहीं, फाइटर को कभी भूखा नहीं रहना चाहिए। जब भूख लगेगी तो खा लेना, और ये नहीं, कभी नहीं। हाँ, देखो, कूड़े उठाने वाली की लड़की कैसे अकेले मुंह छुपाकर बैठी है। ओह सॉरी, खड़ी है। उस दिन की पिटाई भूल गया क्या? भूल तो तुम रही हो अपनी औकात, समझी? क्या है उसमें? हम भी तो देखे तुम्हारा कूड़ा उठाने वाला बाप तुम्हारे लिए कचरे में क्या लाया है। मेरा टिफिन छोड़ दे, मैंने कहा छोड़ दे उसे। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। छोड़ उसे। चाहिए? छोड़ दे रौनक। ये ले, अब खा, और भी ज्यादा टेस्टी हो गया। तू अपनी मौत बुला रहा है? हाँ, वरना? तुम मरना चाहते हो क्या? आगे की कहानी जानने के लिए डाउनलोड कीजिए पॉकेट टीवी, इंडियाज़ नंबर 1 माइक्रो ड्रामा ऐप।